सो इकनॉमिक्स की क्रिटिसिज्म की तरफ जाते हैं, जो हमने एडम स्मिथ की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। क्रिटिसिज्म बेसिकली तनकीद होता है। हमने क्लास में भी ये डिस्कस किया था कि इकनॉमिक्स के जितने भी लॉ हैं वो लॉ ह्यूमैनिटी के नेचर पे डिपेंड करते हैं। जिस तरह अभी हमने एक लॉ डिस्कस किया डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, तो हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है, क्योंकि चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, हमारे बिहेवियर पे ये लॉ अल्टीमेटली क्या कर रहा है, डिपेंड। अब देखा जाए तो ये जो हमारा बिहेवियर होता है बेसिकली ये रैंडम रहता है, कांस्टेंट कभी भी नहीं होगा। ये जो बिहेवियर है हमारा ये क्या रहता है, ये रैंडम रहता है, चेंज होता रहता है, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है ना। तो जब ये बिहेवियर चेंज होगा तो इस पर डिपेंड करने वाले जितने लॉज हैं वो भी बेसिकली क्या होंगे, एक्सेप्शनल होंगे, कंडीशनली होंगे, उनके साथ कुछ ना कुछ कंडीशंस। दैट्स वाई जब ये कंडीशनली होंगे, ये कुछ कंडीशंस पे, अजम्पशंस पे बेस कर रहे होंगे, तो इनको क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, इनमें तनकीद की जा सकती है। प्योर साइंस नहीं है ना रूल्स। प्योर साइंसेस के, पॉजिटिव साइंसेस के जो रूल होते हैं उनको आप जब भी ऑब्जर्व करो, आप उनको एनी टाइम ऑब्जर्व करो, आपको वो एज इट इज़ मिलेंगे। लेकिन इकोनॉमिक्स के लॉज चूँकि ह्यूमैनिटी की बिहेवियर पे डिपेंड करते हैं और ये बिहेवियर रैंडम रहता है, तो आप इनको जब ऑब्जर्व करने जाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि ये आपको एज इट इज़ ना मिले। दैट्स वाई इन पे क्रिटिसिज्म होता है, इन पे तनकीद होती है। तो लेट 18th सेंचुरी की बात है, लेट 18th सेंचुरी में इस पे जो है वो क्रिटिसिज्म हुआ है। उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे मज़हब के, रिलीजियस सेंटिमेंट्स, जो मज़हब के पैरोकार थे उस टाइम पीरियड में वो बड़ा पीक पे जा रहे थे, बड़े स्ट्रॉन्ग थे, वेरी मच स्ट्रॉन्ग थे वो, ठीक है ना। अपने उनका जो भी मज़हब था उस वक्त, जो मज़हब वो फॉलो कर रहे थे, जिस मज़हब को वो पैरोकार थे, बड़े स्ट्रॉन्ग जा रहे थे, ठीक है ना। उनकी जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ थी, अपनी रिलीजियस की जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ थी, जिस तरह हमारे इस्लाम की स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं, झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, सेम लाइक दिस। इस तरह की जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ थी उस वक्त उनके मज़हब की, उनके रिलीजियस की, वो ये था कि उनको बड़ा फॉलो कर रहे थे, बड़ा फॉलो कर रहे थे। तो जब इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को पढ़ाया कि ये इकोनॉमिक्स साइंस ऑफ वेल्थ है, साइंस ऑफ मटेरियलिज्म है, तो एक ह्यू और क्राई जो है इसके अगेंस्ट शुरू हो गया, एक शोर और वलवला जो है वो इसके अगेंस्ट जो है वो, क्योंकि उनका ये क्रिटिसिज्म था, जो रिलीजियस सेंटीमेंट थे उन्होंने क्या कहा, ये क्योंकि ये साइंस जो है इकोनॉमिक्स, इसको मटेरियलिज्म कहा गया, साइंस ऑफ वेल्थ, दौलत का इल्म कहा गया, तो लोग तो अपने मजहबी वैल्यू को, जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं, जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, लॉज हैं, उनको छोड़ के तो ये दौलत के पीछे भाग, तो लालच पैदा हो जाएगी लोगों में, लोग ग्रीडी हो जाएंगे, उनमें ग्रीडीनेस पैदा हो जाएगी, वो अपने रिलीजियस को, अपने मज़हब को, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को छोड़ के तो दौलत के पीछे भागना शुरू कर देंगे। दो बंदे उस वक्त बड़े सामने आए, एक का नाम है कार्लिल और दूसरा है रस्किन। इन्होंने एक बड़ा जो है वो इस पे क्रिटिसिज्म किया। इनका ये कहना है कि चूँकि इकोनॉमिक्स जो है ये साइंस ऑफ मटेरियलिज्म है, सो इट इज़ जस्ट अ साइंस ऑफ ब्रेड एंड बटर, इट इज़ साइंस ऑफ ब्रेड एंड बटर। अगर ये मटेरियलिज्म की साइंस है, मटेरियलिस्टिक साइंस है, तो ये तो साइंस ऑफ ब्रेड एंड बटर है, ठीक है। उन्होंने एक टर्म यूज़ की इस इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंगली, उन्होंने कहा जी आ डिसमल साइंस, भयानक साइंस जिसको कहते हैं। इकोनॉमिक्स एक डिसमल साइंस है। इकोनॉमिक्स कौन सी साइंस है? क्रिटिसिज्म में उन्होंने कहा डिसमल साइंस। जब ये डिसमल साइंस है, ये साइंस ऑफ ब्रेड एंड बटर है, तो जब ये लोग पढ़ेंगे तो लोगों में ये ग्रीडीनेस जो है वो क्या हो जाएगी, सेल्फिशनेस लोगों में पैदा हो जाएगी। फर्दर आगे जाए तो कार्लिल ने कहा कि ये पिग फिलॉसफी है। कार्लिल ने क्या कहा कि इट इज़ अ पिग फिलॉसफी।
ये क्या है, ये पिग फिलॉसफी है। सो इस इकोनॉमिक्स को, इस इल्म को, इस साइंस को नहीं पढ़ना, क्योंकि ये ब्रेड एंड बटर की साइंस है, ये पिग फिलॉसफी है, डेसिमल साइंस इसको कहा गया है। ठीक है, चूँकि मैंने बताया कि डिस्कस किया कि 18th सेंचुरी में ये लोग रिलीजियस सेंटीमेंट थे, अपने स्पिरिचुअल वैल्यूज़ में बड़े स्ट्रांग थे, तो जब इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ कहा गया तो उन्होंने कहा नहीं जी, इसको पढ़ना जो है वो बड़ा बुरा है, लोग जो है सेल्फिश हो जाएंगे, लोगों में एक लालच पैदा आ जाएगी, सो इस साइंस को आपने नहीं पढ़ना। ये क्रिटिसिज्म था इकोनॉमिक्स की, जो डेफिनेशन जब एडम स्मिथ ने अपनी बुक द वेल्थ ऑफ नेशन में लॉन्च की। होपफुली आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। आज के लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स की जो वेरी फर्स्ट डेफिनेशन है, एडम स्मिथ की डेफिनेशन, फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है इकोनॉमिक एडम स्मिथ को, इनकी डेफिनेशन को डिस्कस किया डिटेल में, इनका क्रिटिसिज्म देखा कि इस पर क्रिटिसिज्म क्या हुआ। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। तो जो बात आपको क्लियर ना हुई हो, समझ ना आई हो, तो आप व्हाट्सएप पे थ्रू वॉइस मैसेज या टेक्स्ट पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।